डमरू बजा रहे हैं। यदि शनिदेव ने कैलाश में प्रवेश किया होता तो वो अब तक हमारे पास पहुंच चुके होते। हमें चल के देखना चाहिए। चलिए देवर्षि। प्रणाम माता, क्षमा चाहता हूं। आपके दर्शन पाने में विलंब हो गया। मैं आप दोनों के दर्शन के लिए आया था। प्रभु ने मेरा निवेदन स्वीकार किया और डमरू बजाया। माता, मैं सब कुछ भूल गया। अपना विषाद, अपने दुख और आपके दर्शन पाना भी। आप दोनों के दर्शन पाके मेरा आना सफल हुआ माता। जाने की आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रभु, मुझे भी आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। प्रसन्न हो पार्वती। शनिदेव ने कैलाश में प्रवेश नहीं किया। पार्वती, भैया, क्या हम नहुष को अपने साथ ले जा सकते हैं? दीदी अत्यंत प्रसन्न होंगी। नहीं गणेश, ये उचित नहीं होगा। ये परंपरा के विरुद्ध होगा। और क्या तुम नहीं चाहते कि नहुष अपनी शिक्षा पूर्ण करे?
नहीं नहीं भैया, शिक्षा तो अनिवार्य है। मित्र, मुझे धीरज रखना होगा। अभी तुमसे विदा लेता हूँ। नहुष, ये समाचार तो मुझे शीघ्र ही महाराज सुमाली और हुन तक पहुंचाना ही होगा। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है पार्वती। दुखी ना हो। क्यों? क्योंकि आपको दुख नहीं है इसीलिए? क्योंकि जो हुआ आप यही चाहते थे ना? क्योंकि इससे आपका कथन सिद्ध हो जाता है कि कैलाश पर भवन निर्माण संभव ही नहीं है। उचित है स्वामी, क्योंकि जो भस्म हुआ है वो हमारे लिए मात्र एक प्रतिकृति नहीं थी, एक कल्पना नहीं थी स्वामी। ये स्वप्न था हमारा, जो हमने केवल अपने लिए नहीं, अपने समस्त परिवार के लिए देखा था। और आप कह रहे हैं कि हम दुखी ना हो। दुख होता है स्वामी, स्वप्न टूट जाने पर दुख होता है, किंतु आप ये तभी समझेंगे जब उस स्वप्न में आपकी सहभागिता होती स्वामी। आज ये सिद्ध हो गया है कि ये स्वप्न हमने अकेले देखा था। और आज इस स्वप्न के टूट जाने पर हम अकेले ही हैं। तनाना दिर दिर तनाना दीन तनाना ना दीन तना दीन तनाना ना तादिर तनाना ना दीन तनाना ना दीन तनाना ना। यदि हमारे पास भवन होता तो वर्षा के आने से कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होता। माता ने कहा है ना, शीघ्र यहाँ एक भवन बनने वाला है। अब समय आ गया है कि कैलाश पर एक भवन निर्माण हो। जब हमारे पास प्रकृति की गोद है तो हमें भवन की आवश्यकता ही क्यों? मैं आप दोनों के दर्शन के लिए आया था। प्रभु ने मेरा निवेदन स्वीकार किया और डमरू बजाया।
हमने क्या किया? अपने भवन की प्रतिकृति की रक्षा भी ना कर सके। इतने विचलित क्यों हो गए थे कि अपनी ही कृति का स्वयं विनाश कर दिया हमने? उसका निर्माण करते समय क्या क्या नहीं सोचा था हमने कि गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी और स्वामी जब उसे देखेंगे तो कितने प्रसन्न होंगे। पार्वती, तुमने कहा कि तुम अकेली हो। मैं तुम्हारी इस अनुभूति का कारण जानना चाहता हूं पार्वती। क्या दाम्पत्य में यह अनिवार्य है कि पति पत्नी सदैव एक दूसरे के कथन से सहमत हो? क्या विचारों की भिन्नता दोष है? नहीं पार्वती, सहमत ना होते हुए भी एक दूसरे के विचारों का, इच्छाओं का मान रखना आवश्यक है। यदि तुम और मैं केवल एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए सदैव हां में हां मिलाते रहे तो क्या वो उचित है? क्या वो हमारा वास्तविक रूप होगा? मैं जानता हूं पार्वती कि भवन का निर्माण करना तुम्हारी इच्छा है। मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूं पार्वती। मैंने कभी भी तुम्हें मेरी इच्छाओं के अनुकूल परिवर्तित होने के लिए विवश नहीं किया। अभी तो मैंने तो स्वयं कैलाश में भवन निर्माण की अपनी स्वीकृति भी दी थी। हाँ, यह सत्य है पार्वती कि ना ही मुझे भवन की कोई आवश्यकता है और ना ही कोई इच्छा। भवन तो कैलाश की नियति में ही नहीं था। किंतु सत्य ये भी है कि कैलाश में परिवार की स्थापना भी निहित नहीं थी। गृह की स्थापना करने की कोई इच्छा नहीं थी मेरी। किंतु ये सब कुछ संभव हुआ तो केवल तुम्हारे कारण। आज हमारी संतान है तो केवल तुम्हारे कारण। तुम जगदम्बा हो, तुम्हारे लिए असंभव क्या है पार्वती? मैंने तुमसे अवश्य कहा पार्वती कि दुखी मत हो, किंतु उसका तात्पर्य ये नहीं था कि प्रतिकृति के भस्म होने के पश्चात कैलाश पर भवन का निर्माण नहीं होगा। तो दुखी क्यों होना पार्वती? किंतु तुम्हें दुखी होने के पश्चात मुझे यह आभास हुआ, जब तुम एक प्रतिकृति से इतना आसक्त हो गए तो जब भवन बनेगा तो तुम्हें उससे कितना मोह होगा। देखा मेरा अनुमान तो नहुष ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में है। ये तो हमारे लिए शुभ समाचार है। और वहां महाराज आयु की सेना भी नहीं है। नहुष की हत्या
निश्चित है। पुत्र मारीच। जी पिताजी। तुम उदग्र और महाहनु के साथ वशिष्ठ की कुटिया पर आक्रमण करने की तैयारी करो। बिना विलंब हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। चलो। रुको पार्वती। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए था जब तुमने मुझसे शनिदेव की कुदृष्टि का प्रश्न किया। क्या उनकी कुदृष्टि का प्रभाव कैलाश पर और हमारे परिवार पर भी पड़ता है? किंतु तुम उनकी दृष्टि को कुदृष्टि क्यों कह रहे हो? जिस दृष्टि के पड़ने से केवल विपत्ति उत्पन्न, वो सुदृष्टि कैसे हो सकती है? किंतु तुम मेरे उत्तर से सहमत नहीं थी। उसके पश्चात जब तुमने मुझे शनिदेव को कैलाश के बाहर रोकने का दायित्व सौंपा। स्वामी, तो आप कैलाश के बाहर विराजे। हम जानते हैं कि शनिदेव आपके दर्शन हेतु यहाँ आ रहे। तो भी तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए कि मैं उस दायित्व को सफलतापूर्वक निभाऊंगा। किंतु भवन का मोह या उसे खोने का भय मुझ पर विश्वास करने से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है तुम्हारे लिए। पार्वती, किसी भी संबंध को सबसे अधिक हानि तभी पहुंचती है जब उसमें शंका उत्पन्न होती है। तुम्हारे मन में भी शंका वास करती है पार्वती मेरे प्रति। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहता पार्वती, किंतु तुम भूल गई। अग्नि को साक्षी मानकर मैंने तुम्हारा पानी ग्रहण किया था। मैं सौभाग्यवत्व के लिए तुम्हारा पानी ग्रहण करता हूं। तुम मेरे साथ दीर्घायु शब्दपदी ली थी मैंने। स्मरण करो पार्वती, उन सभी वचनों का स्मरण करो। हम नित्य आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और सदैव आपके सुख दुख में आपका साथ देंगे। हम आपके घर में सुख से रहेंगे। जहाँ भी आप रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। ये वचन हमने एक दूसरे को इसलिए दिए थे पार्वती, क्योंकि हम प्रेम पूर्वक एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना चाहते हैं, समानता के साथ, अपनी इच्छा से, ताकि हम दोनों को इस दाम्पत्य में एक दूसरे की अपेक्षा का मान रहे, एक दूसरे के कर्तव्य का, दायित्व का बोध रहे। तुम्हें हर प्रकार से अपने जीवन में सम्मिलित किया है मैंने पार्वती। तो तुम मुझसे अलग कैसे हुई? मैं तुम्हारे भीतर वास करता हूं पार्वती, और तुम मेरे भीतर।
भले ही तुम्हें स्वप्न अकेले देखने पड़े, किंतु उन्हें पूरा करने हेतु मैं सदैव उपस्थित रहूंगा। ओम नमः शिवाय। 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 मुझे जाना होगा पर मेरे लिए अपने भक्त भीम को रोकना अति आवश्यक है। रक्षा कीजिए गुरुदेव, रक्षा कीजिए। ये कैसा स्वप्न था? नहुष ऋषि वशिष्ठ के साथ थे, उनके आश्रम में। नहीं, विवाह के पूर्व मां या पिताजी से नहुष के विषय पर बात करना शोभा नहीं देगा। क्या कहेंगे हम उनसे? किंतु इस स्वप्न ने हमें भयभीत कर दिया है। एक बार आश्रम चलकर देख लेते हैं, तो मन भी शांत हो जाएगा। हम शीघ्र ही लौट आएंगे। भीम, ये क्या करने जा रहे थे तुम? आपके दर्शन की अभिलाषा थी, किंतु आपके दर्शन नहीं हो पाए, तो मैंने सोचा फिर इन नेत्रों की क्या आवश्यकता। यदि मैं आपको नहीं देख सकता हूं तो मैं इस संसार को भी नहीं देखूंगा। और तुम इसे भक्ति कहते? ये भक्ति नहीं, अपने आराध्य को विवश करने का प्रयास है, उसे प्रसन्न करने का नहीं। हठ है ये, जो मुझे कभी स्वीकार नहीं। किंतु प्रभु, दशानन ने अपने 9 शीश काटकर भी तो हठ ही किया था ना, और आपने उसे अपना सबसे महान भक्त होने का वरदान दिया था। पर प्रभु, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि आप कुपित हो गए? स्वप्न में तो यही आश्रम दिखा था। इसका तात्पर्य यही है कि
राजकुमार नहुष भी यहीं। नहुष, अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी, तुम्हें मित्र गणेश ने बताया होगा कि मैं यहाँ हूँ। गणेश ने? वो मिलने आया था आपसे? वो भवन की खोज में निकला है ना, और तुम्हारे बड़े भैया कार्तिकेय भी थे। नहीं, गणेश ने तो हमें नहीं बताया। तो फिर तुम यहाँ कैसे? हमें आभास हो गया था कि आप यहाँ हैं, किंतु आप यहाँ कैसे? अपनी शिक्षा पूरी करने हेतु आया हूँ। महर्षि वशिष्ठ मेरे गुरु है। जानती हो कितने ज्ञानी हैं। यदि मुझसे कोई भी भूल हो तो क्रोधित नहीं होते। मुझे तो पुत्र के समान प्रेम करते हैं। सुंदर है ना? मैंने स्वयं ही बनाए। देखो, तुम्हारी भूल ये है कि तुम भक्ति को समझ ही नहीं पाए। भक्ति का कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं होता भीम। मैंने दशानंद को दर्शन केवल इसलिए नहीं दी कि उसने अपने 9 शीर्ष मुझे अर्पित किए थे, अपितु इसलिए क्योंकि उसकी भक्ति का योग पूरा हो चुका था। मुझसे पहले उसने कई वर्षों तक ब्रह्मदेव की तपस्या की थी, इसलिए उसे रोकना और उसे वरदान देना अनिवार्य था। एक दशानंद का उदाहरण लेकर तुम ऐसा करने जा रहे थे। कल कुछ और व्यक्ति तुमसे प्रेरित होकर तुम्हारी भक्ति की परिभाषा का अनुसरण करेंगे और धीरे धीरे समस्त संसार में सभी भक्ति का मूल अर्थ भूल जाएंगे। ये उचित नहीं। यह शरीर तुम्हें ईश्वर ने दिया है। क्या अधिकार है तुम्हें इसे क्षति पहुंचाने का? मैंने कभी भी अपने भक्तों को ऐसे कष्ट उठाने हेतु प्रेरित नहीं किया। मैं तो केवल एक बेलपत्र पे भी खींचा चला था। मेरी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। मेरे भक्तों को यह समझना चाहिए कि मैं उनको दर्शन उनकी इच्छा अनुसार नहीं, अपितु उनकी आवश्यकता अनुसार देता। इस प्रकार हठ का प्रयोग करके यदि मुझे दर्शन देने हेतु विवश करोगे तो मैं कभी प्रसन्न नहीं होगा। मुझसे भूल हो गई प्रभु।
मेरी इच्छा थी कि शीघ्र ही आपके दर्शन पा सकूं। देव देव महादेव शिव। वो इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि वही मेरी आवश्यकता बन गई। मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो रही थी प्रभु, मैं अधीर हो गया था। क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे इस बात का तनिक भी बोध नहीं था कि आपके प्रति मेरी भक्ति का कैसा अनुपयुक्त उदाहरण स्थापित करने जा रहा था मैं। मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए था, केवल आपके दर्शन करना चाहता था मैं। हम तो केवल आपको देखने आए थे। अब हम चलते हैं। हम शीघ्र ही मिलेंगे। अशोक सुंदरी तो चली गई, हम इस पे आक्रमण क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा उद्देश्य केवल नहुष की हत्या है। किसी को हानि पहुंचाने से क्या लाभ? इसीलिए मैं खुद जाकर नहुष को आश्रम से बाहर लेकर आता। किंतु तुम उसे बाहर लाओगे कैसे? वास करती हो पार्वती, और मैं तुम्हारे भीतर, तो तुम अकेली कैसी हो? ना ही मैं कभी तुमसे पृथक था और ना ही हो सकता। भले ही तुम्हें स्वप्न अकेले देखने पड़े, किंतु उन्हें पूरा करने हेतु मैं सदैव उपस्थित रहूंगा। मेरी लेखनी कहाँ गई? वो तो मैंने अशोक सुंदरी को दी थी। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मैं तुमसे अपनी लेखनी वापस लेना तो भूल ही गया। वो अब किंतु कहीं गिरा दी? हाँ, यदि आप हमारे साथ ढूंढे तो शीघ्र ही मिल जाएगी। ठीक है, चलो ढूंढते हैं। नहुष, ये हम नहीं है, ये कोई और है। हमारी आशंका की पुष्टि होती प्रतीत हो रही है। बहरूपिया तो ये प्रतीत होती है। चलिए यहां से नहुष, ये अवश्य किसी संकट के सूचक है। चलिए। नहीं, हम अशोक सुंदरी है, ये कोई और है। देखिए, आपकी लेखनी हमारे पास है। चलिए नहुष। नहीं नहुष,
आप इसकी बात मत सुनिए, ये आपको भ्रमित कर रही है। चलिए। तुमने जिस मार्ग का चयन किया है, भले ही वो उचित नहीं है अभी, किंतु मैं तुम्हारी मंशा से परिचित हूं। तुम्हारी भक्ति निस्वार्थ, तुम्हारा मन पवित्र है। तुम तो केवल मेरे दर्शन के अभिलाषी, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। रक्षा कीजिए गुरुदेव। हम आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकते। ऋषि वशिष्ठ ने उस जल का छिड़काव कर आश्रम को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। उन्होंने आश्रम पर जल छिड़का है, हम आश्रम पे अग्नि छिड़केंगे। आश्रम भस्म करने का प्रयास कर रहे हैं। भागो, लेकिन जीवित नहीं बच पाओगे। स्वामी, 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 स्वामी। आज नहुष के साथ साथ
अशोक सुंदरी की मृत्यु भी निश्चित है। चलो चलकर देखते हैं अनुज। रुक जाओ पार्वती। माता,
कोई कायरता नहीं दिखाएगा, कोई पलायन नहीं करेगा। या तो मारो या मरो। आक्रमण। शांत हो जाओ पार्वती, शांत हो जाओ। तुम्हारे क्रोध का कारण मैं समझता हूं पार्वती। धैर्य रखो, उंड को उसके दुष्कृत्य का दंड अवश्य मिलेगा। देखो पार्वती, तुम्हारी पुत्री सुरक्षित है, किंतु राक्षसों के आक्रमण के कारण वो अत्यंत भयभीत है। इस समय उसे अपनी मां की आवश्यकता। भैया, ये माँ को क्या हो गया? वो ऐसे रूप में क्यों है? अत्यंत क्रोधित होने पर माँ ये रूप धारण करती है। किंतु ऐसा क्या हो गया? हुंड ने अन्य राक्षसों के साथ मिलकर अशोक सुंदरी व नहुष की हत्या करने का प्रयास किया। इसीलिए माता ने एक काली रूप धारण किया है। महादेव उन्हें रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु यदि महादेव उन्हें नहीं रोक पाए तो महाविनाश निश्चित है। और यदि महादेव माता को रोकते हैं तो महादेव और माता का महायुद्ध होगा। दोनों ही स्थितियों में परिणाम प्रलयकारी ही होगा। मैं रोकूंगा माँ को, वो मेरी बात अवश्य सुनेंगी। नहीं गणेश, देवी पार्वती को अपने काली रूप में कुछ भी स्मरण नहीं। वो तो महादेव को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। उन्हें अपने गौरी जगदम्बा स्वरूप का भी बोध नहीं है। ऐसे में उन्हें स्मरण है तो केवल इतना कि उन्हें हुंड का संहार करना है, और जो भी उनके मार्ग में आने का प्रयत्न करेगा उसका विनाश तय है।
केवल महादेव ही उनके क्रोध, उनकी ऊर्जा, शक्ति, ऊष्मा का सामना कर सकते हैं। स्मरण करो पार्वती, अशोक सुंदर ने स्वयं कुंड को यह श्राप दिया है कि उसका वध उसके पति नहुष के हाथों ही होगा। तुम अपनी पुत्री द्वारा दिए श्राप की मर्यादा को कैसे तोड़ सकती हो? पार्वती, तुम जगत जननी हो। कार्तिकेय, अशोक सुंदरी और गणेश की माता। तुम्हारा ये क्रोध और ये प्रचंड रूप देखना उनके लिए कितना कष्टदायी है। जिस मां को उन्होंने सदैव वात्सल्य व करुणा से परिपूर्ण देखा है, उन्हें ऐसे उग्र रूप में वो कैसे स्वीकार करेंगे? तुम्हारे पुत्र गणेश को कितना अच्छा लगता है तुम्हारा श्रृंगार करना। कितनी पीड़ा हो रही होगी उसे तुम्हारा ये रूप देखकर। तुम्हें अपने पुत्र के हित के लिए शांत होना होगा। समस्त संसार के हित के लिए तुम्हें शांत होना ही होगा। संसार का हित, संसार का हित, संसार का हित। संसार के हित के लिए बारंबार उसी की ममता बलि चढ़ती आई है। वो संसार का हित ही तो था कामदेव का आना। महादेव की समाधि भंग करना, भस्म किया कामदेव को महादेव ने। और श्राप, कभी अपनी कोख से संतान को जन्म ना दे पाने का श्राप किसे मिला? पार्वती को। उस समय रति को शांत क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं रोका गया उसे श्राप देने से? हित अहित का प्रश्न क्यों नहीं उठा था उस समय? संसार के हित के लिए उसे कार्तिकेय से दूर होना पड़ा, फिर अशोक सुंदरी से, और गणेश का शीश काट दिया गया, वो भी संसार के हित के लिए। कितनी बार इस संसार के हित के लिए उसका अपना संसार उजड़ता रहा और वो सहती रही, किंतु अब और नहीं। इस बार प्रश्न उसकी संतान की सुरक्षा का है। इस बार वो अपनी ममता की बलि नहीं चढ़ने देगी, नहीं आहत होने देगी अपने आप को। विनाश करेगी दुष्टों का। इस बार उसे रोकना असंभव है। महादेव ही माता को रोकने में असफल रहे। अब माता को कोई नहीं रोक सकता। महाविनाश अब निश्चित है।
जना जना किसी भी परिस्थिति में मां अपने वात्सल्य से पृथक नहीं हो सकती। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो इस दृश्य के साक्षी हैं। अंततः महादेव के मुख पर मुस्कान आ ही गई। देवी, ये महादेव ही हैं। इन्होंने आपको शांत करने हेतु ये रूप धारण किया। महादेव ने सिद्ध कर ही दिया। अत्यंत क्रोध का समाधान अत्यंत करुणा ही है। महादेव महादेव महादेव। आज से महादेव का ये रूप बटुक अवतार कहा जाएगा। महादेव महादेव महादेव। और भक्तगण इन्हें क्षेत्रपाल के रूप में पूजेंगे। स्वामी, हमारा क्रोध शांत हो गया है। अपने वास्तविक रूप में लौट आइए। एक बालक का नहीं, अपितु परमेश्वर की निशब्द प्रार्थना थी, जो रुदन के रूप में गूंज रही थी।
परमेश्वर के इस रुदन से संसार में अशिवता फैलती। और अशिवता को रोकने का दायित्व परमेश्वरी का होता है, जिसे पूर्ण करने के लिए उन्हें बालक रूपी परमेश्वर को अपने स्पर्श और अपनी करुणा से शांत करना ही था। इसीलिए काली को शांत होकर अपने मूल स्वरूप में लौटकर आना ही पड़ा। स्वामी, यदि आपने भट्टू का अवतार धारण नहीं किया होता तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। आपने हमें उस दोष से बचा लिया। ओम नमः शिवाय।